नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं भंडारा में हूं और मेरे साथ पूर्व न्यायाधीश, और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा अवसर है कि जब महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है, इस समय कुछ लोग संघर्ष कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, और वहीं पर ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और आने वाली 29 जुलाई को कहा जा रहा है कि फाइनल उसकी सुनवाई होगी और हो सकता है कि एक महत्वपूर्ण डिसीजन या फैसला 29 जुलाई को आ सकता है। तो आखिर वो उसमें कानूनी अड़चनें क्या क्या आ सकती हैं, किस तरीके का फैसला आ सकता है, क्या संभावनाएं हैं, इस पर अगर मैं आपसे बात करूंगा तो हो सकता है कि अटकलें होंगी, लेकिन एक न्यायाधीश या कोई कानून का जानकार आपको बताएगा तो वो बात काफ़ी गंभीर होगी। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जय भीम, नमो बुद्धा। जी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, सबसे पहले जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन 124 दिनों से आंदोलन चल रहा है, क्या ऐसे आंदोलन और प्रदर्शनों से न्यायपालिका में कुछ फर्क पड़ता है क्या? मैं यहाँ पर पहले एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आंदोलन करना ये एक संवैधानिक अधिकार है और संवैधानिक अधिकार का उपयोग करना आंदोलन के माध्यम से एक उसको हमारे भाषा में दबाव निर्माण करना बोलते हैं। अगर आंदोलन ना करे और चुप रहे तो उससे क्या फल मिलेगा? तो साइमल्टेनियसली एक कोर्ट में मैटर जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, वो कानूनी लड़ाई हो गई। अगर आंदोलन ना करे, निदर्शन ना करे, धरना ना करे, ना बैठे, तो ये जो मैसेज है ये पब्लिक में कैसे जाएगा? कोर्ट में जो मैटर चलते रहते हैं कितने लोगों को पता चलता है? नहीं होता। इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी जो होती है उनको पता चलता है। अब काफ़ी धम्मतप जी ने बहुत अच्छी बात यहाँ पर रखी, लामा जी ने बहुत अच्छी बात रखी। तो मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ और बड़े गर्व से कहता हूँ कि ये आंदोलन की शुरुआत आज जो 124 दिन से हो रही है, उसकी नींव जो अनागरिक धम्मपाल जी ने 134 साल पहले जो रखी है, आज उसका विस्फोट होने जा रहा है। जी। सही अगर आप देखें तो उसका विस्फोट होने जा रहा है। लेकिन आंदोलन और कानून लड़ाई, इसमें फर्क है। जी, उसमें फर्क है, लेकिन दोनों साइमल्टेनियसली चलना चाहिए, इस मत का मैं हूं। मतलब दोनों पैरेलल चलना ही चाहिए। क्योंकि जिसको हम हमारे मराठी में दबावगट निर्माण केला पाहिजे, दबावगट निर्माण करना बहुत जरूरी है। अगर तुम उसमें उस टाइप का प्रेशर अगर निर्माण नहीं करेंगे, पब्लिक का वॉइस अगर नहीं आएगा, तो बात कैसे चुप हो जाएगी, उसको बढ़ावा नहीं मिलेगा। तो बढ़ावा मिलने के लिए आंदोलन होना जरूरी है। और मैं दावे के साथ, गर्व के साथ ये बात रखना चाहता हूं कि इस आंदोलन को जो अनागरिक धम्मपाल जी ने 134 साल पहले शुरू किया था, ये 2025 में इस तरीके से उभरा है, इसका श्रेय भिक्खु वर्गों को जाता है जी। ना कि मैं महेंद्र गोस्वामी, ना कि आप सुरेश जी, या ना कि डीजी रंगारी, या ना कि अचल मेश्राम या भंडारा के। मैं यहाँ तक आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि आज आप जहाँ पर उद्बोधित होने वाले हो, जिस दसरा मैदान पर जाने वाले हो, उस दसरा मैदान पर बाबा साहब की बहुत बड़ी सभा हुई थी 1954 में, जब वो यहाँ लोकसभा की चुनाव में खड़े थे। आज ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि वहाँ पर आपका एक उद्बोधन होने जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। आपने बोला कि भंडारा के लोगों ने उस वक्त बाबा साहब को साथ नहीं दिया, ठीक है, पराभव के या हारने के कारण काफ़ी हो सकते हैं, उसमें भंडारा वासियों को कृपया दोष मत दीजिए। वो राजकारण की बात है, उसमें पॉलिटिक्स में सारे लोग ने यही चर्चा करते हैं। चर्चा अलग बात होती है, धोखा दे दिया सुरेश भाई, चर्चा अलग बात होती है, और अंदर की जो बातें पॉलिटिक्स में जो जैसे कमल खिलता है ना पॉलिटिक्स का, तो वो अंदर की बातें कैसी होती है ये अलग, उसको तो ज़्यादा यहाँ फोकस करना उचित नहीं होगा। लामा जी, सबसे पहली बात, एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, धम्मतप जी के साथ में हम लोग काफ़ी साथ में काम करते हैं। लामा जी से इस बार पहली बार मेरी मुलाकात हुई है, बंटी जी से भी मुलाकात पहली बार हुई है।
ये जो बीटी एक्ट है, बोध गया टेम्पल एक्ट जो 1949 है, बंटी जी ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किया है कि हम रिपब्लिक कब हुए। हम रिपब्लिक हुए 26 जनवरी 1950 को। अगर एक्ट 1949 को अगर आता है, 1949 को आता है, तो उसको जरूर निरस्त कर देना चाहिए जी। ये आप बड़ी बात बोल रहे हैं, करना चाहिए एज ए पूर्व न्यायाधीश। लेकिन इसको करने के लिए स्टेट, सबसे पहले जो गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये दोनों ने मिलकर जब तक उसको बढ़ावा नहीं देते और हाथ में नहीं लेते, तब तक वो एक्ट ऐसे ये नहीं होगा, रद्द नहीं होगा। फिर इसको क्या करेंगे, इसको सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट सीधी सीधी एक बात बोल सकता है कि भाई आप भारत देश के सभी मंदिरों को लो, हिंदू के मंदिर को लो, मुसलमानों के मस्जिदों को लो, जैन के मंदिरों को लो, या क्रिश्चियन के आपके चर्च को लो, आप उसमें उस धर्म के लोगों के व्यतिरिक्त किसका प्रतिनिधित्व एडमिनिस्ट्रेशन में होता है? नहीं होता। आज तिरुपति बालाजी का बंटी जी ने काफी अच्छा उदाहरण दिया, बंटी जी ने काफी यहां पर नींव रखी। तिरुपति बालाजी के मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में कौन बौद्ध है, कौन मुसलमान है, कौन जैन है? उसमें शेड्यूल कास्ट का कोई है या शेड्यूल ट्राइब का कोई है, लेकिन वो शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का वो हिंदू है, वो बुद्धिस्ट नहीं है। अगर वो बोलते ही नहीं, आप यहां पर, यहां के बुद्धिस्ट तो आप पहले के बाहर हो, तो वहां तो शेड्यूल कास्ट है, हमने दलित को स्थान दिए, ये गलत है। वो धर्म अगर नहीं है। ये धर्म का नहीं है। यहां पर 4 लोग अगर बुद्धिस्ट है, बंटी जी ने काफी अच्छी बात की, जब वहां पर राज्यपाल जाते हैं और वहां हिंदू धर्म की पूजा अर्चा वहां पर होती है, जबकि वो महाबोधि टेम्पल एक ज्ञान प्राप्ति का केंद्र है। आरिफ खान जी गए थे वहां। आरिफ खान जी वहां पर गए थे, तो वहां पर इस टाइप से आपकी हिंदू धर्म की प्रार्थना नहीं करना चाहिए। वहां पर एक्सक्लूसिवली बुद्ध के ही प्रार्थना होना चाहिए, बुद्ध का ही उपदेश वहां से निकलना चाहिए, बुद्ध का ही संदेश निकलना चाहिए। तो आपने मुझे यहाँ पर एक मौका दिया। नहीं सर, मैं ये कहा, आपने कहीं ना कहीं इशारों में बताया कि आंदोलन प्रदर्शनों से न्यायपालिका में भी प्रेशर आता है। होता है जी, होता है जी, और होना चाहिए। क्यों? कि अगर ये बोलते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेक्युलर है, कि सेक्युलरिज्म इज देयर, सब धर्मनिरपेक्ष है। अगर धर्मनिरपेक्ष है तो 4 हिंदू क्यों है? हिंदू बौद्ध को वहां साथ दे रहे क्या? अगर 4 हिंदू 4 बौद्ध पकड़ो, एक कलेक्टर है वहां पर, क्यों कमेटी कलेक्टर की चाहिए? क्यों उनका प्रतिनिधित्व वहां चाहिए? पूरी की पूरी अगर 9 की कमेटी वहां अगर बुद्ध की होती है, बुद्ध धर्म का प्रतिनिधि होता है, तो हमारे बुद्ध के उपदेश का, विचारों का वहां पर आदान प्रदान होगा, एक सांस्कृतिक एक बहुत बड़ा ये चलेगा, माहौल तैयार होगा। आप उसको दबाने की कोशिश करते हो, तो खुला है। बंटी जी ने एक अच्छा एक उदाहरण दिया है कि इंग्लिश राइटर ने, जो वहां के संशोधक थे, आपने कनिंग नाम का जो नाम लिया, जो बहुत बड़े पुरातत्वविदी थे, उन्होंने जो मैप बनाया कि किस किस जगह पर क्या क्या है, हर जगह पर वहां बुद्ध ही बुद्ध है। जब बुद्ध ही बुद्ध अगर वहां पर है, तो आपको ये निर्णय लेने के लिए आप केंद्र में बैठे हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। हम सभी ने बताया कि हम विदेश में जाते हैं तो बुद्ध की भूमि से आए करके बोलते हैं, वो भी आपका आदर सत्कार, ये हमारे बुद्ध वहां जन्मे थे, उस भूमि से आए, तो आपको उसी नजरिए से देखते हैं। तो फिर आप क्यों वो चीज नहीं करते? आपको नहीं दिखाई देता, आप स्टेट को क्यों नहीं बोलते? जबकि आपकी बीजेपी की एक अलायंस सरकार है, वहां पर आप बोल सकते हो ना स्टेट को, आप स्टेट असेंबली में विधेयक पारित करें, आप सेंटर को भेजें, सेंटर पारित कर सकता है। अगर कोर्ट ये नतीजे पर आ सकता है कि ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट बनाना और एक्ट को निरस्त करना, ये चीजें कानूनन आ सकती है, कि कोर्ट का काम किसी भी रूल को बनाना नहीं है, एक्ट को बनाना नहीं है, निरस्त करने का काम लेकिन कोर्ट कर सकता है। अगर वो कानून जो है वो किसी के साथ में अन्याय करता हो, तो निरस्त कोर्ट जरूर कर सकता है, लेकिन कानून बनाने का काम ये संसद का है, और कानून बनाने का काम वो वहां की
जो बिहार सरकार का है। लेकिन वो जो कानून है वो तो निरस्त करने का काम कोर्ट का है ना, कोर्ट कर सकता है नहीं, है ना। जी कर सकता। चलिए सर, आपने तो काफी- शुक्रिया, धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ बोलने का सर, अवसर आपने दिया। काफी महत्वपूर्ण बातें कही जी, जी, और बहुत कुछ ही अच्छा, देर के शुक्रिया। बाद सभा भी चालू हो जी जाएगी। जरूर। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे एक सभा होगी और उस सभा के बारे में जो जो वहाँ पर होता है वो सब साधु। दिखाएंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।